सो हेलो एवरीवन, दिस इज तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को काफी ज्यादा डिटेल में समझा था। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स के ऊपर देखा था कि हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो आज का हमारा टॉपिक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ मेमोरी और रैम स्पेस इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। ठीक है, मतलब कि आपको जो मेमोरी स्पेस को जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लाइक हम एनालाइज कर रहे होते हैं इसके ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को किसी भी प्रोग्राम की इन टर्म्स ऑफ स्पेस, तो हम उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरी तरह से इनपुट साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे थे तो वो भी इनपुट साइज पे थी और ये भी इनपुट साइज पे डिपेंड करता है। इट इज सिमिलर टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी यूज टू फाइंड ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम टेकन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या करते थे, जो टाइम लग रहा होता था उसको हम फाइंड कर रहे होते थे फ्रॉम एल्गोरिथम से। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइड इंस्टेड ऑफ टाइम टेकन हियर वी हैव मेमोरी और रैम टेकन। बस यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है। वहां हम टाइम को फाइंड कर रहे होते थे, यहाँ हम स्पेस को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस को हम नोटेशंस में डिनोट कर रहे हैं कि किस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर लेगा। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं फॉर गेट एंड ईएससी तो आपको 1 ईयर का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर कैंपस प्लेसमेंट फॉर द आईटी जॉब्स। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर द सेम। जो ऑफर है ये 3 फरवरी से आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसमें आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। आपकी सॉफ्ट स्किल्स, एप्टीट्यूड, इन सभी चीजों को कवर किया जाएगा फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट्स। एंड अगर आप NS20 डालेंगे कोड तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जो आपको प्लेसमेंट सब्सक्रिप्शन ये ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा फ्री मिल ही रहा है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेकआउट। सो अनअकैडमी के जो न्यू बैचेस है आपके 9 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो बैचेस सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स के गेट 2022 के एग्जाम चल रहे हैं। सो आपका 5 फरवरी को आपका CSIT एंड इलेक्ट्रिकल के पेपर को एनालाइज किया जाएगा। 6 को आपका EC एंड केमिकल, 12 को आपका सिविल एंड 13 को आपका मैकेनिकल, जिसमें आपको क्या होगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको सभी के सभी क्वेश्चंस के। इसमें आपको गाइडेंस सेशन भी मिलेगा फॉर द लास्ट वीक प्रिपरेशन। डिस्कस किया जाएगा एग्जाम के पैटर्न को और आपकी कट ऑफ को भी एनालाइज किया जाएगा कि कितनी जाने वाली है इस बार। जितने भी आपके पेपर्स होंगे इनका एनालिसिस आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स कर रहे होंगे। अनअकैडमी का जो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है वो अब आपके वेब पर भी आ चुका है। आपको अपने सेशन को शेड्यूल करने के बस 5 सिंपल स्टेप्स हैं। आपको सबसे पहले लॉगिन करना है अनअकैडमी पे। फिर आपको क्या करना है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म वाले टैब पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना सेशन का टाइप चूज करना है। फिर आपको अपना जो आपका कन्वीनियंट टाइम है उसे सिलेक्ट करना है और फिर आप अपनी कंफर्म कर लेंगे अपनी बुकिंग को। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, गो एंड चेकआउट। जो फंक्शन है उसमें हमने क्या कर रखा है, एक नॉर्मल सा फंक्शन ले रखा है n into n plus के 1 divided by 2। ये n नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने वाला। लाइक आप अगर 5 लिखते हो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो आपका 15 आ जाता है। ये हमारा जस्ट एक नॉर्मल सा बेसिक फंक्शन है और वही हमने उसमें सेकंड में अपना लूप का यूज किया है और फिर हमने इन नंबर्स को ऐड किया है, किसी भी पर्टिकुलर एंड नेचुरल नंबर्स को। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जस्ट हमारा डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और जस्ट नॉर्मल बेसिक ऑपरेशंस हो रहे हैं। सो इट हैज द कांस्टेंट स्पेस बिकॉज इट हैज 1 वेरिएबल विच इज नॉट ग्रोइंग। सिर्फ n है, वो भी ग्रो नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। अगर आपने 5 दे दे तो 5 है, 6 दे दे तो 6 है। सो अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप बिग O ऑफ 1 या फिर थीटा ऑफ 1 लिखेंगे। एग्जैक्ट के लिए आप थीटा ऑफ 1 ही मैं प्रेफर करूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो यहाँ पे हम जब अगला अपना फंक्शन देखते हैं, जस्ट हमारा वही है, बस हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने फॉर लूप का यूज किया है। तो यहाँ पे हमने सम इक्वल्स टू 0 ले लिया, जिसके अंदर हमारी जो हम सम करके आएगा वो वैल्यू स्टोर होगी। तो हमने फॉर लूप चलाया i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करना था ना, तो हमने n तक इसको चला दिया। और जब हमने सम इक्वल्स टू सम प्लस के i किया तो इसके साथ ही हमारी वैल्यू हर टाइम ऐड होती जा रही है एक एक करके। और जैसे ही ये वाला जो लूप है ये खत्म हो जाएगा तुरंत ही हमारा रिटर्न कर। तो यहाँ पे देखा कि वो फॉर वॉट एवर द नंबर ऑफ सम वी रिक्वायर्ड वी यूज i, n, सम वेरिएबल्स। यहाँ हम 3 वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, i, n, सम, विच गेट्स द कॉन्स्टेंट स्पेस। ये सारी के सारे ही कॉन्स्टेंट स्पेस ले रहे हैं। लाइक सम है, आप इंट में i इक्वल्स टू n तक, वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ओवर हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम जस्ट एक नॉर्मल अपनी जो फंक्शनैलिटीज है उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो θ1 या फिर ऑर्डर ऑफ मतलब बिग O ऑफ 1 होगी। ठीक है, सो ये टोटली आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से डिफरेंट है। अगर यहाँ पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते तो वो आपकी होती θ ऑफ n, क्योंकि ये लीनियरली वर्क कर रहा है, ये n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे हम स्पेस के कंडीशन में वैसे फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो तीसरा फंक्शन है उसमें हमने क्या ले रखा है, एक एरे एलिमेंट्स को जब हम सम कर रहे हैं, एक एरे ले लिया है एज अ इनपुट और यहाँ पे हमने क्या किया है, n लिया है एज अ साइज ऑफ द इनपुट, कि हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं।
इनपुट मतलब एरे के अंदर आ सकते हैं। चलिए तो इंट सम इक्वल्स टू 0 जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होगी फॉर हमने आई अप टिल n तक लिया और सम इक्वल्स टू सम प्लस के एरे आई। लाइक अगर मान लीजिए आपका एरे आई यानी कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो आपका 0th इंडेक्स पर कोई वैल्यू आपकी 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 0 प्लस के 5, फिर अगले पे 10 है तो आपकी सम की वैल्यू 5 हो चुकी है तो 5 प्लस के 10, ऐसे ऐसे कर करके वो एरे एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हमने ये चीजें देख ली। यहाँ पे आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, थीटा n होगी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी थीटा n कैसे हो गई, बिकॉज जस्ट यहाँ पे आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके जो एरे के इनपुट वैल्यूज हैं उसको भी हमने इनपुट ले रखा है। यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हैं, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स ले रखे हैं और वो सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे आप एरे को कुछ इनपुट देंगे, उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका साइज हम इससे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो जो आपका स्पेस होगा वो लीनियरली ग्रो कर रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्पेस लेगा एज कम्पेयर टू, तो आपका मतलब लीनियर स्पेस लेगा। सो अब अगर हम अगले पे आए तो हमने अभी तक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ें हमने देख ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी स्पेस को समझ लेते हैं। जस्ट हमारा जो भी हमारे एरे टर्म्स होते हैं, जो भी हमारे एरे में आती हैं, ठीक है, जिसमें भी हम एरे का यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको थीटा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देंगे। तो अगर हम ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें, सो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस और टेम्पररी स्पेस इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, ठीक है। जब आप ऑर्डर ऑफ ग्रोथ फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी एक्स्ट्रा स्पेस का, जस्ट आपने क्या किया, एक एरे लग रहा है तो आपने उसमें क्या किया, उसका थीटा एन आपने उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दे दी। बट वहीं क्या हो रहा है ना कि आपका जस्ट यहाँ पे इनपुट भी यूज हो रहा है, कुछ यहाँ पे सम इक्वल्स टू 0 भी लग रहा है, तो मतलब ये चीजें भी तो स्पेस कंटेन कर रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एरे है, एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, अभी n नंबर ऑफ टाइम्स तक चल रहा है तो ये तो हो गया, बट इन एलिमेंट्स की तो कुछ वैल्यू, सो वो भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस कंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा स्पेस कंटेन हो रहा है, लाइक यहाँ पे सम इक्वल्स टू 0, जस्ट ये बेसिक स्पेस एक कंटेन कर रहा है। सो इसके जो ऑक्सिलरी स्पेस होगा, जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपका थीटा 1 है। और अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑब्वियसली वो थीटा n होगी। सो यहाँ पर अगला हमारा दे रखा है, व्हेनेवर वी डू एरे प्रोग्राम्स, लाइक आप जो एरे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं जिनमें आपका एरे यूज हो रहा होता है, विच यूज इनपुट कंटेनर, ठीक है, ये जो इनपुट कंटेनर जब आप यूज कर रहे होते हैं इन एरे प्रोग्राम, देन हियर इट यूज एटलीस्ट थीटा n स्पेस, तो वहां पे जो आपका स्पेस होगा वो थीटा n ही होगा, ठीक है, थीटा n कंज्यूम करेगा ही करेगा एटलीस्ट। रेदर देन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वी केयर अबाउट ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक है। जब भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं तो हम ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं जो आपको ऑक्सिलरी स्पेस लग रहा होता है, बिकॉज मोस्टली आपके इनमें क्या होता है ना, स्पेस को आप डिफरेंशिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप टाइम की बात करें तो आप राउंड ऑफ ले लेते हैं, बट स्पेस में क्या होता है, स्पेस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा होता है आपकी रैम के ऊपर। व्हेन वी स्टडी सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच डू नॉट यूज एक्स्ट्रा एरे टू सॉर्टिंग, ठीक है, हम अगर कुछ ऑक्सिलरी जो स्पेस को अगर फाइंड कर रहे होते हैं तो वो ज्यादा स्पेस नहीं लेते, लाइक इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, सो ये जो होती हैं ये एक्स्ट्रा एरे नहीं ले रही होती हैं। यहाँ पे मेनली जो आपका ऑक्सिलरी स्पेस होता है वो कांस्टेंट ही होता है ना। सो हाउएवर देयर एग्जिस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दैट यूजेस एक्स्ट्रा स्पेस टू डू द सॉर्टिंग। कुछ ऐसी एल्गोरिथम होते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस ले रही होती हैं सॉर्टिंग को करने के लिए, एक्स्ट्रा एरे टू डू सॉर्टिंग, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है। सो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट में जब आप मर्ज कर रहे होते हैं तो वो एक्स्ट्रा स्पेस आपको ले रही होती है। मैं इन सभी जितने भी सॉर्टिंग है, जब आपको वो वाला चैप्टर आ जाएगा तो हम डिटेल में हर एक सॉर्टिंग को समझेंगे, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, जितने भी टाइप के सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट। सो मर्ज सॉर्ट है, इट इज द सॉर्टिंग एल्गोरिथम विच यूजेस एक्स्ट्रा एरे ऑफ साइज एंड टू सॉर्ट एन एरे, मतलब एक्स्ट्रा एरे का ये यूज कर रही होती है फॉर सॉर्टिंग, ठीक है। इफ यू सी ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दे ऑल कंटेन्स थीटा एन, इसे भी आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखते हैं, सो वो थीटा एन स्पेस ले रही है, ये फिक्स है, क्योंकि सारी की सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो आपके एरे का यूज करती बिना एरे के यूज के आपकी सॉर्टिंग जो है पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे ऑल आर नीड टू एरे टू सॉर्ट, बट वी कैन नॉट कंपेयर देम इन टर्म ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज दे ऑल आर थीटा एन, ठीक है। तो क्योंकि अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एन है तो हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे, हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ज्यादा आपका बेटर एल्गोरिथम है और कौन सा वीकर है, क्योंकि जितना ज्यादा अगर आपका स्पेस कंज्यूम कर रहा है वो उतना ही ज्यादा वीकर है, ठीक है। तो सो वी कंपेयर देम इन टर्म्स ऑफ अ ऑक्सिलरी स्पेस दैट हाउ मच ऑक्सिलरी स्पेस आर सॉर्टिंग रिक्वायर्ड,
तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ऑक्सिलरी स्पेस के बेसिस पर उनको फाइंड कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, दे ऑल आर θ1 ऑक्सिलरी स्पेस। ठीक है, ये सारे के सारे θ1 ऑक्सिलरी स्पेस ले रहे होते हैं, बट जो आपका मर्ज सॉर्ट होता है वो आपका θn ऑक्सिलरी स्पेस ले रहा होता है, एंड आपका क्विक सॉर्ट होता है वो आपका θ log n ऑक्सिलरी स्पेस ले रहा होता है। तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। लाइक आपका मर्ज सॉर्ट है वो एज अ वीकर है, अगर आप सॉर्टिंग करेंगे बैड एल्गोरिथम है इन टर्म ऑफ सॉर्टिंग फॉर द स्पेस। एंड आपका जो θ1 है, लाइक आपका बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये आपका θ1 ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम कर रहे हैं। सो क्विक सॉर्ट इज इन θn, ये चीज़ हमने देख ली बिकॉज क्विक सॉर्ट फॉलोज द रिकर्जन टेक्निक। क्विक सॉर्ट रिकर्जन टेक्निक को फॉलो करता है, इसीलिए आपका θ log n कंज्यूम करता है। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस यूज्ड एंड ऑक्सिलरी स्पेस इज मोर यूज्ड बिकॉज इट गिव्स यू द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप चीज़ें समझ गए होंगे कि आपकी जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं वो सारे के सारे एरे को कंटेन करती हैं, और यहाँ पे सिंपल है, जिनमें एरे कंटेन हो रहा है वो ऑलमोस्ट आपका θn जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो रख रही होती है, मतलब वो इतना स्पेस जो है कंज्यूम कर रही होती है इन द लीनियर। बट ऑक्सिलरी स्पेस ही वो वे है, क्योंकि जब सारे के सारे θn ही होंगे तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सिलरी स्पेस से आप उनको फाइंड कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारा जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर फॉर योर स्पेस कॉम्प्लेक्स। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।